हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। सभी लोगों को आशा करते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। ठीक। तो कल जैसा कि हमने रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में बता दिए थे आपको, लेकिन प्रतिरोध का फार्मूला यहाँ से पूछता है। तो ये है आपका प्रतिरोध यानी रजिस्टेंस। ठीक। रजिस्टेंस इसको आर से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में अंग्रेजी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रतिरोध बोलते हैं। भी को वोल्ट बोलते हैं और हिंदी में भी वोल्ट बोलते हैं, इंग्लिश में वोल्ट, हिंदी में volt। और ये है आई, इसी को एम्पियर बोलते हैं और एम्पियर इसको भी बोलते हैं। ठीक। तो प्रतिरोध क्या होता है? किसी विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा जिस रास्ते से जा रही है उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा करता है तो प्रतिरोध पैदा करता है, अर्थात बिजली जाने नहीं देता है, विद्युत को जाने नहीं देता। ठीक। तो इस तरीके से है। आगे इस तरीके से रहेगा। आगे लोड रेजिस्टेंस रहेगा और उसके टर्मिनल ब्लॉक रहेगा और कूलाम रहेगा। ठीक। कूलाम रहेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछता है बहुत ज्यादा। तो कूलाम है। कूलाम कूलाम को क्यू से दिखाते हैं। और कूलाम क्या है? चार्ज है, आवेश। ये क्या है? आवेश। आवेश है, चार्ज, आवेश है। इसमें क्या कौन कौन सा चार्ज होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक होता है। यही आपका न्यूट्रॉन बन जाता है, यही से आपका इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ठीक। इस तरीके से इसमें होता है। और यहाँ इसकी मात्रा पूछता है, वैल्यू पूछता है। ठीक। इसके बाद है कि जो है धनात्मक और ऋणात्मक तो होता है, अर्थात कूलाम किसी पर्पस में आवेश के प्रवाह, जिस जो आवेश होता है यानी चार्ज होता है उसी को कूलाम बोलते हैं। यानी कूलाम के वजह से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। कूलाम चार्ज के माध्यम से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? विद्युत धारा होता है। ठीक। क्या होता है पहले? जब बोले नहीं कि घर्षण बल, यानी किसी पे रगड़ोगे, किसी एक पत्थर पे रगड़ोगे तो वहां पे चार्ज उत्पन्न होता है। चार्ज अर्थात आवेश उत्पन्न होता है। आवेश में ही क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक ही चल के आगे इलेक्ट्रॉन बनता है और इलेक्ट्रॉन ही आगे चल के विद्युत धारा बनता है। क्या करता है? विद्युत धारा बनता है। विद्युत धारा बनता है। और विद्युत धारा के कारण ही हम किसी मशीन मशीन को चलाने का कार्य करते हैं। मशीन को चलाने या गतिशील, मशीन को गतिशील गतिशील प्रक्रिया यानी प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं। अर्थात विद्युत धारा के माध्यम से मशीन चलती है। ठीक। तो कैसे हुआ? चार्ज के माध्यम से। चार्ज आवेश हुआ, आवेश से इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा हुआ, विद्युत धारा से जो है क्या हुआ? गतिशील प्रक्रिया यानी मशीन चलता है। ठीक। तो इसमें ज्यादा नहीं पूछते हैं। एक कूलाम बराबर कितने के बराबर? एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड। ठीक। या इसको बोल सकते हैं कूलाम बराबर एम्पियर अपान सेकेंड। इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये फार्मूला, इसको सूत्र बोलते हैं मात्रक या इकाई या यूनिटी, इसी को बोलते हैं। इसी के माध्यम से इसको बोलते हैं, पूछते हैं। पूछते हैं कूलाम। कूलाम यानी चार्ज बराबर कितना होता है? यहीं पे एम्पियर पर सेकंड जहाँ पे होगा आपका आंसर वहीं पे सही होगा। ठीक। और इसका दूसरा आंसर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक कूलाम एक कूलाम कितने के बराबर होता है? एक कूलाम कितने के बराबर होता है? 6.24 2 गुणे 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड के बराबर होता है। कितने के? 6.242 गुणे 10 घात 18 के। ठीक।
ठीक इसी तरीके से अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं लोग, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, मान लीजिए आईटीआई में क्वेश्चन कैसे बने, तो क्वेश्चन बनेगा, प्रश्न हो जाएगा कूलाम का इकाई मात्रक क्या है, इकाई मात्रक या मात्रक क्या है, कूलाम का मात्रक क्या है, कूलाम का इकाई क्या है, इकाई क्या, ठीक। तो क्या है, आपको ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन मिलेगा। तो डी क्या हो जाएगा, एक देगा मीटर एम्पियर प्रति वोल्ट दे देगा, वोल्ट दे देगा, एक दे देगा एम्पियर प्रति रेजिस्टेंस दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा, एक दे देगा आपको एम्पियर प्रति जो है, एम्पियर प्रति दे देगा किलो वोल्ट, किलो वोल्ट, किलो वोल्ट के भी दे देगा, और लास्ट में देगा एम्पियर प्रति सेकेंड। अब इसमें कैसे कोई आंसर दे पाएगा, कैसे इसमें कौन आंसर दे पाएगा, तो इसमें आंसर उत्तर वही दे पाएगा जो कायदे से पढ़ा होगा, जो अच्छे तरीके से पढ़ा होगा वही दे पाएगा, वही दे पाएगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन 100% मिलते हैं, 100% क्वेश्चन मिलते हैं। जो अभी लापरवाही करेंगे बाद में फंसेंगे, 100% फंसेंगे। अगर उनका किस्मत अच्छा है तो 17 या 33 नंबर पाएंगे, 17 या 33, अगर किस्मत अच्छी है तो, नहीं तो फेल हो जाएंगे, फिर अपना दर दर भटकेंगे। तो अभी आपको क्या है, अपने आपके दोस्त भी हैं और सभी लोग हैं, वो जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके पास भी चैनल को शेयर करिए और उनसे बोलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ओपन करें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जब हमारा वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास चले जाए। और हम इस तरीके से एक तरफ से पढ़ा नहीं रहे कि आपको बोरिंग हो, आपको बोरिंग हो यानी आपको लगे कि फर्जी पढ़ा रहे, आपको मेन जैसे माठा मारे जाता है दूध वाला, उससे मलाई जो निकलती वो पढ़ा रहे हैं, यानी आपको इलेक्ट्रिशियन में जो मेन मटेरियल है जो आपको एग्जाम में सीधा डायरेक्ट आता है उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक। और आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, टाइम आपका जाएगा, चाहे आप पढ़ के टाइम को पास करिए, चाहे पढ़ाई करके टाइम पास करिए, चाहे घूम कर टाइम पास करिए, चाहे मोबाइल में मूवी देख के पास करिए, चाहे मैच खेल के टाइम पास करिए, या चाहे कहीं इधर उधर घूमिए, या लड़ाई झगड़ा बात करके टाइम पास करिए, टाइम आपका पास होगा, टाइम कटेगा। लेकिन जब सही टाइम अगर काटे रहेंगे तो आपका सही समय आएगा, जब सही टाइम काटे रहेंगे, जब सही समय काटे रहेंगे आप तो सही समय आएगा, और बुरा टाइम काटे रहेंगे तो बुरा टाइम आएगा। अर्थात आप मजा लिए तो कल को भुगतेंगे, और आज सजा किए तो कल को सुख में करेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ ले रहे हैं, कंपनी हो गए या गवर्नमेंट में हो गया, जब हो जाएंगे आपका जीवन भर जब तक रहेंगे तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं। और अभी अगर मजा कर रहे हैं बाद में जिंदगी भर रोते रहेंगे। आपको सोचना है कि अभी हम दुख झेल करके या किसी प्रकार की समस्या को देख करके पढ़ाई करके आगे बढ़ जाए, या अभी मौज करें बाद में रोए। ठीक इस तरीके से है। तो कूलाम का इकाई क्या है, तो कूलाम का इकाई क्या है, ये है, क्या है, ए मतलब एम्पियर प्रति सेकेंड, इसलिए है कि अभी आपने पढ़ा है, अभी आपको पढ़े हैं, इसलिए यहाँ पे जाएंगे तो आपको पता हो जाएगा नहीं है, यहाँ पे जाएंगे तो आपको पता है कि नहीं, यहाँ पर भी जाएंगे तो पता है नहीं, यहाँ पे आपको सही मिलेगा। और जब यहाँ पे सही मिलेगा तो 2 नंबर आपको यहीं पे मिल जाएगा, और अगर इस तीनों में कोई मार दिए तो आपको यहाँ पे 0 नंबर मिल जाएगा। ठीक इस तरीके से है। ठीक पहला क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, या टेस्ट आप देते होंगे तो वहां पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब जो पढ़ता होगा उसी को मिलेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको क्या मिलेगा। जैसे बारात में जो जाता है, जो बारात जाता है वही तो मिठाई खाता है, वही तो बारात का एंजॉय करता है, उसको पता है ना। उसी तरीके से जो पढ़ेगा उसी को पता है कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जो पढ़ेगा वही तो पता करेगा कि कहाँ कौन क्वेश्चन कहाँ से आएगा। जब पढ़ेगा ही नहीं तो क्या जाने, वैसे बारात में जो जाएगा नहीं तो वहाँ कार्यक्रम क्या जाने। ठीक अब अगला क्वेश्चन है, फिर ये है कि एक आवेश, आवेश
कितने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है या है? होता है या है। और हम जो YouTube पे अपना क्वेश्चन डाल रहे हैं उसको क्वेश्चन कायदे से करिए, और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर गलत हो रहा है तो उसको दोबारा करिए, जिससे आपका क्वेश्चन पूरा पूरा सही हो, और उससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है 100%। ठीक। तो ए ऑप्शन हो, बी ऑप्शन हो, सी ऑप्शन हो और डी। ठीक। ए ऑप्शन में देखिए क्या गलत करेंगे। 6.242 गुणे 10 घात, यहाँ पे लिख देंगे 14। 14 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ठीक। सब कुछ सही है ना, केवल यहाँ पे घात यानी पावर जो है गलत हुआ है। ठीक। उसके बाद दूसरा लिखेंगे 2 गुणे 10 घात 2 गुणे -18। अब देखिए दूसरा क्या किए, यहाँ तो पावर गलत थी, यहाँ पे दूसरा क्या किए, माइनस लगा दिए, जबकि माइनस इस पर नहीं है। ठीक। तीसरा क्या है, 2 गुणे 18। अब आपका तीसरा सही ऑप्शन हो गया, तीसरा सही हो गया। अब आपका सही है इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ठीक। ये हो गया। और चौथा देंगे यहाँ पे 4.2 गुणे 10 घात 18। ये देखिए यहाँ पे एक पावर में गलत हुआ, दूसरा माइनस में गलत किए, तीसरा सब सही है, चौथे में यहाँ पे वैल्यू कम कर। अब इस तरीके से क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि पिछले साल में एनसीईआरटी की जो पोर्टल पे क्वेश्चन रखा गया था, वो क्वेश्चन आप पीडीएफ से नहीं देते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, किताब से बना के क्वेश्चन देंगे। ठीक। अब जितना क्वेश्चन है सब किताब से बना के देंगे। ठीक। तो इसमें क्या है कि अगर अच्छे तरीके से जो पढ़ा रहेगा उसी का नंबर अच्छा आने वाला है। तो कितने के बराबर है, क्या इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर है, तो यहाँ ये होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 18 है, इसलिए यहाँ पे गलत, यहाँ पे गलत। दूसरा क्या है, माइनस वाला मैटर आया है, यहाँ पे गलत। तीसरा क्या है, सब कुछ सही है, यहाँ पे सब कुछ सही है, इसलिए सही। यहाँ पे क्या है, 6 की जगह 4 आ गई, ये भी गलत। तो यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा कब, जब आप इस तरीके से ऑप्शन सही सही लगाएंगे तब, और इस तरीके से 0 लगाएंगे तो अगर गलत लगाते हैं तो 0 आ जाता है। ठीक। इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपको कूलाम से बनेंगे। अब कूलाम क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में चार्ज का डिफरेंस होता है, ये सब मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि हमको आईटीआई लेवल का पढ़ा। क्या है, आईटीआई। आईटीआई में जो जो क्वेश्चन आता है अच्छे नंबर से पास हो और जानकारी हो, इस तरीके से पढ़ा, एक तरफ से पूरा नहीं पढ़ा। अगर हम अभी यही आवेश या कूलाम के बारे में, चार्ज के बारे में पढ़ाते हैं, आधा घंटा हमको लगेगा। चार्ज उत्पन्न कैसे हुए, चार्ज कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है, क्यों नहीं होता है, सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक। अब इसके बाद है लोड रेजिस्टेंस। क्या है, लोड रेजिस्टेंस यानी लोड प्रतिरोध। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है यही कि आप लोग चैनल को जरूर शेयर करिए। आप अभी स्टेटस हमारे पे आया था कि यूट्यूब पे शेयर किए हैं आप लोग, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल को शेयर कर रहे हैं। और और शेयर करते रहिए, और जिससे बहुत बेहतर क्लास सबकी सभी आईटीआई जितने लोग पढ़ रहे हैं सबके पास जाए, और जितना शेयर कर पाइए उतना शेयर करिए। ठीक। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, नए हो या पुराने, लाइक भी करिए, और वीडियो को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक। अब है लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस यानी लोड प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध, लोड रेजिस्टेंस। ठीक। लोड रेजिस्टेंस। ठीक।
लोड रेजिस्टेंस वो है जिसको बोलते हैं भार प्रतिरोध, इसी को बोल सकते हैं भार भार प्रतिरोध। अब भार प्रतिरोध कैसे हो गया? जैसे मान लीजिए कोई मोटर चल रहा है, मोटर चल रहा मोटर चल रहा है, तो उसका जो है लोड लोड कितना है? वन 1 एम्पियर एम्पियर से 3 एम्पियर करंट की बात कर रहे हैं, करंट की बात, यानी उसका लोड करंट कितना है? 1 एम्पियर से 3 एम्पियर। ठीक, अगर वो 1 एम्पियर से स्टार्ट हो रहा है, 3 एम्पियर तक चल रहा है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा मोटर पर। अगर वो 1 एम्पियर से 3 एम्पियर तक के बीच में चल रहा है, तो मोटर पे किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर 1 एम्पियर से 3.1 एम्पियर गया, कितना गया? 3.1 एम्पियर गया, यहाँ 1 एम्पियर गया, तो मोटर तुरंत बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, पहले क्या होगा? या तो बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाए, या इसके अंदर की जो वाइंडिंग है, इसके अंदर की वाइंडिंग है वो बर्न हो जाएगी, यानी जल जल जाएगी। जल जाएगी, या तो मोटर बंद हो जाएगा, पहला कंडीशन, या तो मोटर बंद हो जाएगा, या तो कॉइल बर्न हो जाएगी, बर्न हो, या तो कॉइल बर्न यानी जल जाएगी, कॉइल जल जाएगी। ठीक, पहला क्या कंडीशन? या तो मोटर जल बंद हो जाएगी, या तो कॉइल जल जाएगी, दो कंडीशन होगा ओवरलोड पर। अब इसी ओवरलोड को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एमसीबी मिनीएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद जो है इसका एमसीबी करते हैं, उसके बाद फ्यूज का भी काम करते हैं, फ्यूज का काम करते हैं। ठीक, मोटर को बचाने के लिए एमसीबी क्या है? ऑटो ऑटो कट, ऑटो कट यानी लोड 1 एम्पियर से 3 एम्पियर तक जाएंगे तो एमसीबी बंद हो जाएगा। एमसीबी क्या है? बंद हो जाएगा और मोटर हमारा बंद हो जाएगा, यानी मोटर क्या है? सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा एमसीबी से। वही काम है फ्यूज से। फ्यूज भी क्या करता है? अगर 1 एम्पियर से 3.1 एम्पियर रहेगा, तो फ्यूज के अंदर आपको पता है कि एक वायर जाता है, एक वायर जाता है, यही वायर जाता है, ये वायर आपका पिघल जाएगा, जल कर जल कर पिघल जाएगा, जलकर पिघल जाएगा। ठीक, अर्थात ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग की वजह से मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, मेल्टिंग कंडीशन, मेल्टिंग कंडीशन। अगर ओवरलोड की वजह से फ्यूज पर इतना लोड पड़ेगा कि फ्यूज जो है, फ्यूज के वायर गर्म हो जाएंगे, गर्म होकर धीरे धीरे पिघल जाएगा और यही से ये ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा मोटर बंद हो जाएगा। ठीक, जब ओपन हो जाएगा मोटर बंद हो जाएगा। तो लोड रेजिस्टेंस यही है, लोड रेजिस्टेंस यही है, अर्थात रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाता है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाए, लोड रेजिस्टेंस ये है, यानी अति भार, इसको बोलते हैं अति भार। ठीक, अति भार होता है। ठीक, इस तरीके से होता है। अब इसके बाद है टर्मिनल ब्लॉक, टर्मिनल ब्लॉक, टर्मिनल ब्लॉक या टर्मिनल वोल्टेज। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।
शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। ठीक, अब टर्मिनल बोल्ट। ठीक, टर्मिनल बोल्ट क्या है? VT, VT इसी को बोलते हैं टर्मिनल बोल्ट। अभी टर्मिनल बोल्ट आता कहाँ है? चित्र से समझते हैं। तो टर्मिनल बोल्ट आता है मोटर की, इसी में दोनों समझा देते हैं आपको। टर्मिनल बोल्ट, ठीक, तो इसके ऊपर होता है एक टीबी, टीबी जिसमें RYB न्यूट्रल। ठीक, और यहीं पे होता है आई बोल्ट। क्या है? आई बोल्ट। ठीक, और ये होता है स्टेटर, स्टेटर, ये होता है रोटर, ये होता है शाफ्ट, ये होता है बेस, बेस यानी आधार इसको। ठीक, और ये होता है आपका फर्श यानी जमीन, फर्श या जमीन। ठीक, अगर मोटर या जनरेटर, मोटर या मोटर या हो या जनरेटर, जनरेटर अगर बड़ा है, बड़ा है, इसका जो योग होता है बड़ा है, तो इसका योग होता है योग कास्ट स्टील, स्टील का बना होता है। ठीक, कास्ट स्टील का बना होता है, योग की बात कर रहे हैं। अगर छोटा है, छोटा है तो कास्ट आयरन, आयरन या ढलवा लोहा, या ढलवा लोहा का बना होता है। और ये सेकेंड ईयर के लिए 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक, ठीक, अब टर्मिनल वोल्ट ये है कि टर्मिनल वोल्ट का मतलब है कि आर, ये तीनों फेस है, RYB फेस है। फेज भी हिंदी में इसको बोलते हैं फेज, और इस तरीके से भी दिखाते हैं, और इसको इंग्लिश में फेज बोलते हैं। ठीक, अर्थात तीनों फेज का वोल्टेज, वोल्टेज समान आना चाहिए, समान आना चाहिए। ठीक, किस आना चाहिए? इसको कैसे नापोगे आप? यहाँ से यहाँ दोनों के बीच में, तो मल्टीमीटर से। किससे नापेंगे? मल्टीमीटर से नापेंगे, मल्टीमीटर से। उसमें वोल्टेज चेक करेंगे, अगर समान वोल्टेज आ रहा है तो आपका मोटर सही है। समान, अगर आपका समान जैसे RY का नापेंगे, सेम है, समान है तो सही है। और YB का समान है, समान वोल्टेज है तो सही है। BR का समान है तो, यानी अर्थात मोटर में, मोटर या जनरेटर में सप्लाई सेम जा रहा है, सेम जा रहा है यानी समान जा रहा है। तो उस, अगर समान जाएगा तो उसमें मोटर की किसी प्रकार की हानि, हानि या जनरेटर में किसी प्रकार की हानि नहीं होगा। अगर, और इसी को टर्मिनल बोलते हैं, यानी यहाँ से सब कुछ चेक करेंगे। न्यूट्रल में सबसे कम, न्यूट्रल में वोल्टेज, वोल्टेज कम जाएगा, हमेशा कम रहेगा, इसको ध्यान रखिए, कम रहेगा। इसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्ट, यानी एक एक करके सभी फेज का वोल्टेज को नापना ही, मापना ही क्या कहलाता है? वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, अब आगे है टर्मिनल वोल्ट, इसको बोलते हैं E बराबर माइनस आई आर, ई बराबर आई आर। तो
ई क्या है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, आई क्या है, करंट है, आई क्या है, करंट है, और ई रेजिस्टेंस है, ठीक, रेजिस्टेंस है, ठीक। अब इसके आगे हम देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप, यही हेडिंग बदल देते हैं और सब कुछ यही, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप क्या है कि अभी तक तो तीनों फेसों में समान आ रहा था, तो मोटर में किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही थी, लेकिन जब इन तीनों में समान नहीं आएगा, यानी कम या ज्यादा ज्यादा वोल्टेज होगा, तो मोटर में क्या है, आगे पीछे खटखट करेगा और मोटर की वाइंडिंग जल जाएगा, यानी वोल्टेज में ड्रॉप आएगा, वोल्टेज में ड्रॉप आएगा। अर्थात हमने दिया मेन बोर्ड से सप्लाई, सप्लाई दिया मोटर में, यहाँ पे मान चलिए इस तरीके से दिया 440 वोल्ट, 440 वोल्ट। अब मोटर के टीवी तक तो 440 वोल्ट आ रहा है, लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा, अंदर नहीं जा पा रहा, अंदर जा रहा है 320 एवं में। इसके अंदर जो वोल्टेज 100 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 340 मान लो, जो 100 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये किसी में, किसी वायर में, इसी वायर में या किसी इसके बाइंडिंग में कहीं लॉसेस हो रहा है, यानी हानि हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति को आप 200 रुपये दीजिए और बोलिए कि जाओ हमारा जो है किताब लेते आना, जो है कि किताब हमारा है 150 का, और उसको दिए 100 रुपये, तो वो गया किताब लेके आया 150 में, आपको सब कुछ पता है, उसके बाद आप उसको दे दिए किताब और 50 रुपये नहीं दिए, तो क्या करता है, 50 रुपये का वो व्यक्ति ले लेता है, ले लेता है यानी ड्रॉप कर देता है, यानी बताता नहीं, जो रख लेता है पैसा 200 में से 50 रुपये रख लेता है, वो बताता नहीं, वही क्या है, आम भाषा में उसको रख लेना मतलब चुराना बोलते हैं, पैसे को चुराना बोल सकते हो, समझने के लिए चुराना समझ, लेकिन वही क्या है, वोल्टेज को जैसे 440 से 340 तक आया 100 वोल्ट, इसलिए चुरा लिया, चुरा लिए, और वही चुराने का मतलब होता है ड्रॉप करना, यानी लॉस करना, हानि पहुंचा, यही क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।